हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 3 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए अब देख लेते हैं करेंट। करेंट क्या होता है? जिस तरह वाटर फ्लो होता है तो हम क्या कहते हैं उसे? वाटर करेंट। ठीक है। एयर फ्लो होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एयर करेंट। सिमिलरली किसी कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो होना वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं करेंट की डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस। ठीक है। चार्जेस का फ्लो होना इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करेंट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस मीन्स क्यू अपॉन टी, रेट की बात जब भी की जाती है तो वहां पर आप हमेशा क्या लगा दो? टी। ठीक है। इज कॉल्ड द करेंट। आई आई क्या रिप्रेजेंट करता है? करेंट। क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लोइंग चार्जेस। और टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। ठीक है। इतने कम टाइम में, जितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? करेंट फ्लो होगी। एक पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस फ्लो होंगे तो वहाँ पर करेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर क्यू आप बढ़ा दोगे तो आई भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डेफिनेशन समझ लेते हैं। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, और टी इक्वल टू आप 1 सेकेंड कर दो तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू। इन 1 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो होता है वो किसके इक्वल होगा? करेंट के इक्वल होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इलेक्ट्रिक करेंट इज इक्वल टू द total amount of charges flowing in 1 second। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करेंट। द इलेक्ट्रिक करेंट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसे एम्पियर ने एक्सप्रेस्ड किया था इसलिए उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है। डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 एम्पियर। ठीक है। यूनिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करेंट की। तो फॉर्मूला लिख लो आप। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज। और टी क्या है? टाइम। तो क्यू को आप रख लो 1 कूलम और टाइम को रख लो 1 सेकेंड। तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड तो कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अब करेंट कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन अ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो करेंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन 1 कूलम चार्ज, कितना? 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो रहा है
तो टोटल करेंट कितनी हो जाएगी सर्किट में 1 एम्पियर। ठीक है, टोटल करेंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज 1 एम्पियर। अब देख लेते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेज़र करता है, करेंट। सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो अगर आपको मेज़र करना है तो आप किसके थ्रू मेज़र करोगे, एमीटर के थ्रू मेज़र करोगे। इसको हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। देन और इसको अगर आप सिंबल में रिप्रेजेंट करो सर्किट डायग्राम में तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए बनाकर देन सर्कल और फिर प्लस माइनस चार्जेस लगाकर। ठीक है, चीज़ और देख लीजिए आप, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, है ना। ये आप नोट कर लीजिए दोनों वैल्यू। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ये सर्किट में करेंट की डायरेक्शन बताता है। इसका सिंबल होता है सर्कल बनाकर कैपिटल जी। ठीक है, और अगर करेंट, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि करेंट आपकी लेफ्ट साइड फ्लो हो रही है कि राइट साइड फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये एमीटर जो है वो करेंट मेजर करता है, हाउ मच करेंट इज फ्लो, मतलब ये अमाउंट बताता है कि 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, 50 एम्पियर फ्लो हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। कई बार कुछ पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, या तो डिफरेंस में आ जाता है कि गैल्वेनोमीटर एमीटर में क्या डिफरेंस है, या ये पूछ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है या एमीटर का वर्क करे क्या है। तो ध्यान रहे, गैल्वेनोमीटर सिर्फ डायरेक्शन बताता है और एमीटर आपका क्या बताता है, हाउ मच करेंट इज फ्लो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाउ डज करेंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। ठीक है, सर्किट में करेंट कैसे फ्लो होती है। हमने एक बल्ब लिया है और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये आपकी एक कंडक्टिंग वायर है, कॉपर वायर। ठीक है, अब इसमें कॉपर वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्जेस है, बैटरी का भी नेगेटिव चार्जेस, तो वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ मूव होंगे, बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से दूर जाएंगे, और ये बैटरी का जो पॉजिटिव है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मूव होने की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, देन ऐसे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मूव करेंगे। अब जो करेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो गई है तो अब करेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। ठीक है, करेंट फ्लो हो रही है आपकी कितनी, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक, एक बल्ब में फ्लो हो रही है फॉर 10 मिनट्स, कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। तो सबसे पहले काम तो आप यूनिट पे जाओ, ये एम्पियर है, ठीक है, SI यूनिट एम्पियर होती है, इसमें मिनट दिया हुआ है तो उसको सेकेंड में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। अब बात करते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो रिलेट क्या करता है, आई क्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
वैल्यू पुट कर दो आप 0.5। क्यू आपको फाइंड आउट करना है, टी आपका 600 है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 600। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अब क्यू की यूनिट होती है कूलाम, तो क्यू कितना हो जाएगा 300 कूलाम। ध्यान रहे क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज आप क्यू निकालोगे, अगर नंबर ऑफ चार्ज हो जाता तो आपको क्यू इक्वल टू एनी फॉर्मूला रख के कैपिटल स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। ठीक है, बहुत छोटा सा ट्विस्ट है लेकिन थोड़ा ध्यान देना। चलिए अब देख लेते हैं सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन सारे कंपोनेंट्स को। सेल, सेल सिंपल छोटा सा सेल, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। छोटी वाली को हमेशा निगेटिव से और बड़ी वाली को पॉजिटिव से। ठीक है, जो जनरली अपन सेल यूज़ करते हैं 2 वोल्ट के 3 वोल्ट के, वो उसका रिप्रेजेंटेशन है। बैटरी, बैटरी हमेशा ज़्यादा वोल्ट की होती है, इसलिए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो काफ़ी सारे सेल्स को आप कनेक्ट कर दो तो वो क्या हो जाती है बैटरी। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओपन स्विच, अगर आपको सर्किट डायग्राम में स्विच ओपन स्विच का सिंबल बनाना है तो सिंपल स्मॉल ब्रैकेट। अगर आपको क्लोज्ड स्विच का बनाना है तो स्मॉल ब्रैकेट में एक डॉट लगा देना। अगर वायर ज्वाइंट करनी है, 2 वायर ज्वाइंट करनी है, तो आप एक वायर दोनों को कनेक्शन पॉइंट आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। अगर क्रॉसिंग वायर है, सपोज वायर ज्वाइंट नहीं है लेकिन जा वहीं से रही है, तो आप ऐसा रिप्रेजेंट करोगे। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर से जा रही है ये। चलिए कुछ और सिंबल्स देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब्स को कैसे डिनोट करोगे आप, या तो ऐसे और या फिर आप एक सर्कल बनाकर ऐसे राउंड में। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रिहोस्टेट, रिहोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनाकर आप एक एरो लगा दो। रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ सिंबल देख रहे हैं। एमीटर को कैसे डिनोट करते हैं ये देख ही चुके हैं, ए लिखकर प्लस माइनस। वोल्ट मीटर को कैसे डिनोट करते हैं, वी लगाकर प्लस माइनस। और गैल्वेनोमीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, ये हो गए सारे सर्किट डायग्राम के सिंबल। चलिए देख लेते हैं एक सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आप ले लो एक बैटरी सप्लाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। उसमें दे दिया गया है कि आप बैटरी कनेक्टेड करनी है, रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, अमीटर कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक रेजिस्टेंस वायर ले ली। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, एक और अगर इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने कहा जाए तो आप क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा लगता है पैरेलल में, तो ये हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अमीटर कैसा लगता है सीरीज़ में, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको सीरीज़ में। ठीक है, इस एमीटर का भी पॉजिटिव
बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ये जो नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपकी क्या हो गई, बैटरी हो गई। और करेंट कैसे फ्लो होगी, करेंट तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, तो ये आपकी करेंट फ्लो होगी। सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, एक के बाद एक कनेक्शन, ये फिर देन इसके बाद ये सीरीज कनेक्शन होता है। और पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, सपोज ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके पैरेलल में ये इस तरह आप कनेक्ट कर दो। ये सारे कैसे कनेक्शन होते हैं, पैरेलल। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार CBSE 2018 में। ठीक है, सेटअप अ सर्किट, एक सर्किट बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइक्रोम वायर XY ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर। एक वायर बना लो आप, नाइक्रोम वायर बनानी है, XY कितनी है इसकी लेंथ, उसकी लेंथ है 0.5 मीटर की। ठीक है, एन अमीटर कनेक्ट है, अ वोल्ट मीटर एंड 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट के कितने सेल्स कनेक्टेड है, 4 सेल्स कनेक्टेड है। ठीक है, आप इससे क्या करो, एक एमीटर कनेक्ट कर दो, अमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है। 4 सेल बनाने हैं आपको, ये 4 सेल बना दो। ठीक है, फिर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। ठीक, ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, निगेटिव बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है। ये पॉजिटिव, ये भी सेल्स के पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये निगेटिव सेल या बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, और 1.5 के कितने 4 हैं, तो टोटल कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी कह दो या 1.5 के 4 सेल्स कह दो। ठीक है, अब करेंट की डायरेक्शन बनाना मत भूलना। करेंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, पॉजिटिव से निगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। Thanks to all of you and don't forget to like this video.